देशद्रोही शक्तियों के साथ आप पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं। वो लोग जो एलानिया कह रहे हैं कि वो भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं और इसके लिए वो भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं। ये सोरोस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? जॉर्ज सोरोस का मामला देश का इशू है और पूरा देश एकजुट रहना चाहिए। तो ये सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। क से कहानी के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे कारोबारी की जो है तो अमेरिका का रहने वाला, लेकिन उसके जिक्र ने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल भारत के अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के मुद्दे पर संसद में चल रही खींचतान के बीच बीजेपी ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बीच कथित संबंध का आरोप लगाया तो कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस हैं कौन, उनकी कितनी नेटवर्थ है, गांधी परिवार से उनका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, कांग्रेस अडानी पर बीजेपी को घेर रही है तो बीजेपी जॉर्ज सोरोस के बहाने कांग्रेस को घेर रही है। क्या ये महज संयोग है या कुछ और? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। दरअसल बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार के जॉर्ज सोरोस से संबंध है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सोरोस से मिलकर अडानी मुद्दे को उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को बेपटरी करना चाहते हैं। सोरोस पर पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के आरोप लगते रहे हैं। अब ये जान लेते हैं कि जॉर्ज सोरोस आखिर हैं कौन, जिनके चलते भारतीय संसद भंग हो रही है। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी अरबपति उद्योगपति हैं। उनका जन्म हंगरी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। हिटलर के नाजी जर्मनी में जब यहूदियों को मारा जा रहा था तो वो किसी तरह सुरक्षित बच गए थे। बाद में वो निकलकर पश्चिमी देश आ गए थे। 1956 में वो अमेरिका चले गए। उन्होंने अमेरिका में एनालिस्ट के रूप में काम किया। बताया जाता है कि सोरोस ने अपनी पढ़ाई के लिए रेलवे पोर्टर और वेटर के तौर पर भी काम किया। ब्रिटेन में उन्हें एक ऐसे शख्स की तरह जाना जाता है जिसने साल 1992 में शॉर्ट सेलिंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बादी की हद तक हिला दिया था। शेयर मार्केट से पैसा लगाने वाले सोरोस ने शेयर बाजार से करीब 44 अरब डॉलर कमाए। शेयर मार्केट से कमाए पैसों से उन्होंने हजारों स्कूल, अस्पताल बनवाए। साल 1989 में सोरोस ने अपनी सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन 120 देशों में काम करती है। उन्होंने साल 2003 के इराक युद्ध की आलोचना की थी। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को लाखों डॉलर दान में दिए थे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से संबंध होने के आरोप लगाए। बीजेपी का आरोप है कि इस फोरम में भारतीय विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन की बातें हो रही हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि बीते 3 साल से क्या ये एक संयोग चल रहा है, जब भी भारत में संसद का सत्र चलता है तभी पेगासस रिपोर्ट, किसान आंदोलन, मणिपुर हिंसा और हिंडनबर्ग जैसी घटनाएं होती हैं। दरअसल नवंबर महीने के आखिरी दिनों में भारतीय कारोबारी गौतम अडानी पर अमेरिका में एक रिपोर्ट सामने आई थी। अडानी पर अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है और इस मुद्दे को संसद में भी उठाने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर जेपीसी की मांग भी कर चुकी है। अब बीजेपी सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? हमें साफ जवाब चाहिए। देशद्रोही शक्तियों के साथ आप पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं, उन संस्थानों में बैठे हुए हैं जिनसे सीधे पैसा आ रहा है, और वो लोग जो एलानिया कह रहे हैं कि वो भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं और इसके लिए वो भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं। ये सोरोस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं,
उनकी भूमिका क्या है, एंड दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। तो फिर तो ये कांग्रेस के लिए, अब ये इंडी गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस का मुद्दा हो जाता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है, इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। बीजेपी ने संसद में जॉर्ज सोरोस के बहाने कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरा, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई में क्या कह दिया, सुनिए। जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? सुधांशु त्रिवेदी, व्हाट हैव यू टू से? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अमेरिकी अरबपति कारोबारी सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी पहले भी हमलावर रही है। पिछले साल की शुरुआत में जर्मनी के म्यूनिख में रक्षा सम्मेलन में जॉर्ज सोरोस ने कहा था, भारत एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। सोरोस ने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी का भी जिक्र किया था और कहा था, मोदी और अरबपति अडानी में करीबी रिश्ते हैं, दोनों का भविष्य एक दूसरे से बंधा हुआ है। सोरोस के इस बयान के फौरन बाद तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि जॉर्ज सोरोस का बयान भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बर्बाद करने की घोषणा है। सोरोस के बयान पर उस वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सोरोस की टिप्पणी ठेठ यूरो अटलांटिक नजरिए वाली है। जयशंकर ने कहा था कि सोरोस एक बूढ़े रईस हठधर्मी व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क में बैठकर सोचते हैं कि उनके विचारों से पूरी दुनिया की गति तय होनी चाहिए। आरोप है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा फंडेड एक संगठन से है जिसने कश्मीर में एक स्वतंत्र राष्ट्र के विचार का समर्थन किया है। बीजेपी ने दावा किया कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित संगठन से जुड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ कई ऐसी ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करती हैं। जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के नेतृत्व से जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का ही मामला नहीं है, ये मामला देश का है। और जॉर्ज सोरोस ने खुलेआम भारत को चेतावनी दिया है भारत सरकार के खिलाफ, और भारत के अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए उन्होंने $1 बिलियन का भी आवंटन किया गया है। ये तो सबको मालूम है, उन्होंने ओपन डिक्लेयर किया है। और उस जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के नेतृत्व का संबंध भी सबको मालूम है। ये विषय बहुत गंभीर है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा नहीं है बल्कि पूरा देश का मुद्दा है। राहुल गांधी तो लोगों का इशू से कोई लेना देना नहीं है, उनका अपना एक महत्वाकांक्षा है, अपना एक स्टाइल है, नाटकीय तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। संसद के इस शीतकालीन सत्र में भी राहुल गांधी अडानी का मुद्दा उठाने में पीछे नहीं हट रहे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अडानी का मुद्दा उठाकर सदन का वक्त बर्बाद करते हैं। सोरोस का मुद्दा उठाकर अब बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। लगातार जिस प्रकार से अखबारों में और सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरोस के साथ मिली भगत है और जॉर्ज सोरोस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब कांग्रेस पार्टी विदेशियों के साथ मिलकर के भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहती है, इस पे बहुत गंभीरता से चर्चा करना चाहिए सर। यह इससे बड़ा महत्वपूर्ण विषय कोई हो नहीं सकता। वहीं कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि सरकार अडानी को बचाना चाहती है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह ने सभापति पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि किस नियम के तहत उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की। पूरे सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के
किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। हम पर आप भरत पड़ते हैं, आप उनका नाम ले लेके आप उनको अलाउ कर रहे हैं। सोरोस के मुद्दे पर गांधी परिवार का पक्ष भी सामने आया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सोरोस का मुद्दा 1994 का है, जिसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। जिस बारे में बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, उस संबंध में किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि ये जो भी कर रहे हैं सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। ये सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। सीधी सी बात है, ये जानते हैं कि घूस दिया गया है, ये जानते हैं कि आज देश की जनता तरस रही है। जो बिजली के बिल उनको आ रहे हैं, लोगों को, गरीब लोग हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, और इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने घूस खाई है। और ये जानते हैं कि इस पर बहस नहीं कर सकते, इसलिए छिप रहे हैं, इसलिए रोज रोज कोई ना कोई बहाने ये सदन को बंद कर रहे हैं। तो क से कहानी के इस एपिसोड में हमने आपको जॉर्ज सोरोस की कहानी बताई कि कैसे जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर भारतीय संसद भंग हो रही है। ये कहानी आपको कैसी लगी और अगली कहानी आप कौन से व्यक्ति पर सुनना चाहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। कमेंट्स करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।